जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसी तबीयत है पेशर आपकी? जी अल्लाह का करम बेटा। पेशर मुझे दो बातें करनी थी। एक तो आजकल माली हालात जरा तंग है, उसके बारे में कुछ बता दें कि हर से वो ठीक हो जाए। और दूसरा पेशर मैं CSS कर रही हूँ, तो मैंने उसके लिए एकेडमी ज्वाइन की है, तो मुझे बता दें क्या मेरे हक में बेहतर है या नहीं, मुझे करना चाहिए या नहीं। अगर तो बेहतर है तो मुझे मेरे लिए दुआ फरमा दें, मुझसे करम फरमा दें कि अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे, मेरा हाफजा मजबूत फरमाए और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए। जी बेटा। और साथ में मुझे बीमारी भी है, एपिलेप्सी है कई सालों से ना, जी ठीक। माइक्रोनिक एपिलेप्सी है कि मतलब मैं होती कॉन्शियस नहीं हूँ, तो उसके लिए दुआ फरमाइएगा कि वो भी साथ साथ मैंने करनी होती है। बेशक से अटैक होता है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला हिम्मत देते हैं कि मैं मुकाबला करती हूँ। तो वो दुआ फरमाइएगा कि अल्लाह ताला साथ साथ दें, आगे के रहनुमाई फरमाएं। जी बेटी ने सवाल किया, एक तो माली हालात इनके तंग हैं। अल्लाह अकबर। एक मैंने हदीस पाक पहले सुनाई भी है ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, करीमा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो बीमारी, इस बेटी को बीमारी भी है, अरसा दराज से बीमार है, एपिलेप्सी बता रहे हैं कि इसको बीमारी भी है, ऊपर से तंग दस्त भी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो बंदा किसी बीमारी में हो, जिस्मानी बीमारी में, और खुदा न खास्ता एक बात करना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ कि उसकी बीमारी अगर ठीक नहीं होती तो उसी बीमारी में अगर रहे तो अल्लाह तबारक व तआला उसी बीमारी में वो दुनिया से जाए तो अल्लाह ताला उसको उसकी बीमारी के सदक़े में उसके सारे गुनाह माफ़ करता है। इंशाल्लाह बेटी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन उनके लिए कहना चाह रहा हूँ जो लोग अरसा दराज से बीमार हैं, बेटी को ये बात नहीं कहना चाह रहे, अल्हम्दुलिल्लाह बेटी ठीक हो जाएगी, वजीफ़ा देते हैं इंशाल्लाह ठीक होगी। लेकिन हदीस पाक मैंने सुना दी है, कोई लोग अगर बीमारी में हैं, उसी बीमारी में उनको मौत आ जाए, अरसा दराज उसी बीमारी में रहे, तो उसके बदले अल्लाह उनको जन्नत देगा। और तंग दस्ती दूसरे उसी हदीस पाक के दूसरे अल्फाज हैं कि जो माली लिहाज से तंग दस्त रहे माली तंगी रहे, हदीस पाक है कि अगर माली तंगी में दुनिया से जाता है तो अल्लाह ताला उसकी सारी खताओं को माफ़ फरमाएगा। लेकिन बेटी से ये कहना चाहूँगा इंशाल्लाह इनकी माली तंगी भी दूर हो जाएगी, इनकी बीमारी भी दूर हो जाएगी। और हदीस पाक के अल्फाज हैं, तीसरे अल्फाज ये हैं कि जो औलाद के दुख से दुनिया से जाए, औलाद के दुख से दुनिया से जाए, अल्लाह ताला उसकी ख़ताओं को माफ़ फरमा डालेगा। उसी हदीस पाक के अल्फाज हैं, जिस्मानी बीमारी, माली परेशानी, औलाद का दुख, जिसको ये हो वो इसी में रहे तो अल्लाह ताला उसके बदले उसके गुनाह माफ़ फरमा देगा। तो बेटी से गुजारिश है कि पहले नंबर पर माली तंगी के लिए सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के सूरत यासीन और सूरत रहमान अगर हो सके तो 2-2 दफ़ा, वरना 1 दफ़ा ज़रूर पढ़ें। अल्लाह की रज़ा के लिए कुरान को पढ़ना है, तर्जमा भी साथ पढ़ना है। दुरूद पाक पहले और बाद में ज़रूर पढ़ें, अगर 100 दफ़ा पढ़ें तो बेहतर है, वरना 11 दफ़ा ज़रूर पढ़ें। इशा की नमाज के बाद भी सूरत रहमान और सूरत मुल्क जो है उसको पढ़ना है, 1-1 दफ़ा पहले बाद में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह के फजल करम से आलम इस्लाम के जितने भी लोग मुसलमान सुन रहे हैं वो इस वजीफ़े को जारी रखें, अल्लाह ताला के करम से मामलात में बेहतरी आ जाएगी। जो लोग कुरान पाक नहीं पढ़े हुए उनसे मेरी गुजारिश है, आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अब बहुत सारे लोग हैं जिनको आयत करीमा भी नहीं आती होगी, उनसे मैं कहना चाहूँगा खुदारा सोचो हमने दुनिया से जाना है, अल्लाह की बारगाह में जाके क्या जवाब देंगे। तो आयत करीमा और पहला कलमा 400 दफ़ा आयत करीमा इशा के बाद, पहला कलमा फजर के बाद, पहले और बाद में 100 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ें, माली तंगी ठीक हो जाएगी। और जहाँ तक ताल्लुक़ है बेटी का, इसने पेपर देने हैं, ये पूछना चाह रही हैं कि देना बेहतर है कि नहीं। मेरा बेटा पढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, अल्लाह ताला किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। आप मेहनत करो, मैंने इससे पहले वजीफ़ा बताया है, बावजू हो के पेपर देने के लिए जाओ, मेहनत करो, अल्लाह ताला बंदे की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आलम इस्लाम के तालिब इल्मों को कामयाबी अता फरमाए। बीमारी के हवाले से बेटी से गुजारिश है, कोशिश करें नमाज फ़जर के बाद और नमाज इशा के बाद 2 तस्बीहां सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, पहले बाद में 100 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ के पानी भी दम करके पिए, इंशाअल्लाह ज़रूर करम नवाजी होगी।